जब भी तुम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ, एग्जॉस्ट हो जाओ, बर्नआउट हो जाओ, जब भी तुमको ऐसा लगे कि अब कुछ और हो ही नहीं सकता, तुम पढ़ ही नहीं सकते, तुमसे हो ही नहीं पाएगा, तो तुम 3 चीज देखो, क्या ये तुमने अप्लाई किया है? खाना, सोना और नहाना। जब इन तीनों में से किसी एक की भी कमी होती है तो हम इजीली बोर हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं। मैं ये तीनों अप्लाई करती हूँ। जब भी मैं बोर होती हूँ, एग्जॉस्ट होती हूँ, मैं देखती हूँ मैंने आज नहाया कि नहीं नहाया। तो जब हम कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हैं तो खाना नहीं खाते या नहाना भूल जाते हैं, या सोचते हैं नहाने जाएंगे, खाने जाएंगे तो टाइम निकल जाएगा, पढ़ाई नहीं होगा। ये भी बहुत इम्पैक्ट लाता है पढ़ाई में। और ये तीनों तुम अच्छे से करो पूरा दिन भर, लगभग तुम्हारा दिन का एक स्लॉट 3 से 4 घंटे का या 2 घंटे का है। उसके बाद कुछ खाना खाओ या रिफ्रेशमेंट के लिए नहाने जाओ या एक नैप ले लो। फिर एक स्लॉट 3 से 4 घंटे का, फिर एक अप्लाई करो। फिर 3 से 4 घंटे का एक स्लॉट, फिर तुम अप्लाई करो। इन तीनों में से जब भी एक की कमी होती है, एक भी तुमने नहीं किया है फॉलो, तो तुम्हारा पढ़ाई रुक जाता है। और दूसरा मेथड ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए, पढ़ाई में लॉन्ग सस्टेन करने के लिए, जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ, जो तुम कर सकते हो, वो ये है, अलग अलग रूम में, अगर तुम्हारे पास अवेलेबल रूम है, अलग अलग रूम में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेसेस पे बैठ के, खड़े होके, चल के पढ़ाई करो। जैसे मेरी पढ़ाई स्टार्ट होती है मेरे अपने स्टडी रूम से, जहाँ पे हर तरफ बुक्स है, नोट्स है, लैपटॉप है, सब है, सिर्फ पढ़ाई का। वहाँ पे 3-4 घंटे पढ़ने के बाद मैं बोर हो जाती हूँ, तो मैं बेडरूम में जाती हूँ, वहाँ पे लेट के, बैठ के या चल के पढ़ती हूँ। वहाँ पे भी पढ़ के बोर हो जाती हूँ तो ड्राइंग रूम में जाती हूँ, वहाँ पे पढ़ती हूँ। फिर जब किचन में मैं काम कर रही हूँ तो वहाँ पे भी मैंने कुछ वीडियो चला लिया, कुछ ऑडियो नोट्स रिवाइज कर लिया, या फिर कुछ इमेज मैपिंग वगैरह देख लिया, या फिर कभी बाहर गई तो वहाँ पे भी मैंने एयरफोन लगा लिया, नोट्स देख लिया, कुछ रिवाइज कर लिया। धूप ले रही हूँ, वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कुछ रिवीजन कर लिया। तो इस मेथड से बोर नहीं होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में लॉन्ग सस्टेन कर पाओगे।